सोचिए, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, आज मैं उसी तरह कुरुक्षेत्र के यात्री निवास के बाहर खड़ी हूँ। हमने यही रूम लिया है। अभी मैं महाभारत की ऐतिहासिक और पवित्र भूमि पर, जहाँ गीता का जन्म हुआ, कुरुक्षेत्र में हूँ। कुरुक्षेत्र की दिल्ली से दूरी तकरीबन 160 किलोमीटर है और हम पहुँच गए हैं भंडारे में। और अब मैं आ पहुंची हूँ कुरुक्षेत्र के सबसे भव्य और पवित्र स्थान पर। यह है ब्रह्म सरोवर। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना करने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ एक विशाल यज्ञ किया और अपने हाथों से इसकी खुदाई की। अभी हमने ब्रह्म सरोवर में आचमन कर लिया है, उसके बाद हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए इसका नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। अगर इसकी विशालता की बात की जाए तो यह एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित तालाबों में से एक है। यह लगभग 3600 फीट लंबा और 1500 फीट चौड़ा है। महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन ने खुद को बचाने के लिए इसी सरोवर के पानी के नीचे छिपने के लिए मायावी विद्या का उपयोग किया था। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय इस सरोवर में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अभी रात्रि का समय हो गया है और आप देखिए यहाँ की लाइटिंग काफी खूबसूरत लगता है। अब मैं यहाँ के खूबसूरत पुल को पार कर पहुँच गई हूँ ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित सर्वेश्वर महादेव। इस मंदिर का इतिहास भी बेहद खास है। इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी और यहाँ आकर जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल किनारे पुरुषोत्तमपुरा बाग के पास स्थित है एक और ऐतिहासिक मंदिर। वहां हम जाएंगे, उससे पहले आप देखिए, ये ब्रह्म सरोवर का ही दूसरा गेट है। और ये हम गेट से बाहर आ गए हैं और अब हम पहुंचेंगे हमारे यात्री निवास पर। ये ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और आज हम जाएंगे इसी ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित एक और मंदिर, कात्यायनी देवी मंदिर। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं कात्यायनी देवी मंदिर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर महाभारत कालीन माना जाता है और इसका भी सीधा संबंध महाभारत से है। एक मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इष्ट देवी है और महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण की प्रेरणा से यहाँ माता की विशेष पूजा अर्चना पांडवों के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर के अंदर चलते हुए अब मैं ऐसे स्थान पर आ पहुंची हूँ जिसका सीधा नाता महाभारत के सबसे बड़े प्रतिशोध से है और वो स्थान है द्रौपदी कूप। चीरहरण के दौरान
जब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि अपने केशों को दुशासन के रक्त से धोने के बाद ही बांधेगी। और इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे यहाँ के महंत से। तो बातचीत करते हैं यहाँ के महंत जी से। जैसा कि महंत जी ने बताया, यही वो कूप है, यहीं पर है वो कूप, जिसके जल से युद्ध के 17वें दिन द्रौपदी ने अपने केश धोए, जब भीम ने दुशासन का वध कर दिया और उसकी छाती का रक्त लाकर द्रौपदी को दिया। और अभी मैं खड़ी हूँ महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा वीर बर्बरिक के ठीक सामने। जैसा कि महंत जी ने जानकारी दी, बर्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे चमत्कारिक बाण थे जिससे वो युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। लेकिन बर्बरिक ने प्रतिज्ञा की थी कि वो हारने वालों के साथ रहेंगे और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने बर्बरिक का सिर मांग लिया। परंतु बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की और इसलिए उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। और उसके बाद भगवान कृष्ण के अनुसार ही इन्हें राजस्थान के खाटू में स्थापित किया गया, और जो आज खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी मैं कुरुक्षेत्र में बाबा श्याम मंदिर के सामने हूँ। द्रौपदी कूप और बाबा श्याम के दर्शन के बाद अभी हम आ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में आरती के दर्शन के लिए। संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये है कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र और जागृत स्थान, मां भद्रकाली शक्तिपीठ। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से माता सती के पार्थिव शरीर के हिस्से किए, तब माता का दायां टखना यहीं गिरा था, और इसी वजह से इस पावन भूमि को सावित्री पीठ या कालिका पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर का नाता भी महाभारत काल से माना जाता है। युद्ध पर जाने से पूर्व भगवान कृष्ण और अर्जुन ने यहाँ मां की पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी कि युद्ध में जीतने के बाद वो अपने सबसे प्रिय घोड़े को मां के चरणों में अर्पित कर देंगे।
और तभी से यहाँ पर परंपरा चली आ रही है कि श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर वे मिट्टी, चांदी या अन्य धातु के घोड़े को मां को अर्पित करते हैं। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, आपको एक असीम सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। मां की करुणामयी प्रतिमा के दर्शन करने मन को शांति मिलती है। अगर आप कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो मां भद्रकाली के दरबार में हाजिरी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ माता के घोड़े बने हुए हैं और चारों तरफ घोड़े रखे हुए भी हैं जो श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए जाते हैं। मां के दर्शन के बाद अब हम इसी परिसर में स्थित शनि मंदिर में शनि के दर्शन करेंगे। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं शनिदेव मंदिर। यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक यात्रा में अब मैं आ पहुंची हूं उस सबसे मुख्य और पवित्र स्थान पर जिसके बिना महाभारत की कहानी अधूरी है, और वो है ज्योति स्तर, यानी कि ज्ञान का सरोवर, गीता की जन्मस्थली। महाभारत काल में यहीं पर गीता का अवतरण हुआ। यहाँ गीता उपदेश दिया गया और ये विराट प्रतिमा है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप में दर्शन दिए। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम द्वापर युग में वापस लौट आए हैं। और अब हम पहुंचे हैं स्थाणु महादेव, जो कुरुक्षेत्र के प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। यहाँ का मंदिर बेहद प्राचीन और चमत्कारिक है। स्थानेश्वर महादेव, यहाँ के कुंड की महिमा भी बिल्कुल निराली है। इसी मंदिर के नाम पर कुरुक्षेत्र के इस हिस्से का नाम थानेसर पड़ा और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ ये जो शिवलिंग है, इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और
युद्ध में विजय का वरदान पाया। और इतिहासकारों के अनुसार राजा बान को जब कुष्ठ रोग हो गया तो उसने यहीं पर स्थित कुंड की एकमात्र बूंद से अपना कुष्ठ रोग ठीक किया। और आज भी लोगों में ये मान्यता है कि यहाँ के पवित्र सरोवर में अगर स्नान किया जाए तो त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। इसी परिसर में महादेव के मंदिर के साथ साथ कई और छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे ये शनि देव का मंदिर है। काफी बड़ा यहाँ का परिसर है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं कुरुक्षेत्र के बेहद प्राचीन और पवित्र जलकुंड पर, जिसका नाम है सन्निहित सरोवर, यानी कि इकट्ठा होना। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन यहाँ 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी का संगम होता है। ये एक जागृत सरोवर है। यहाँ पिंडदान और तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। अभी हम पहुँचे हैं सूर्य मंदिर। हम यहाँ दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं ऐसे स्थान पर आ पहुंची हूँ जहाँ हर सनातनी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। नरकाकारी तीर्थ, जिसे बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल होकर रथ से गिर पड़े, तब उनका शरीर भूमि को नहीं छू पाया, क्योंकि उनका शरीर तीरों से बिंधा हुआ था। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण युद्ध समाप्त होने तक पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। और युद्ध के दौरान जब पितामह को प्यास लगी तो दुर्योधन पानी लेकर आए, पर पितामह ने इनकार कर दिया और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपने बाण से सीधे पाताल लोक से मां गंगा को अवतरित किया और पितामह की प्यास बुझाई। यहाँ भी कई छोटे बड़े मंदिर हैं और यही मंदिर है पांचों पांडवों
और माँ कुंती का, जहाँ पितामह लेटे हुए हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर दूर मैं एक ऐसी जगह जहां आप पहुंची हूं, जहां इतिहास का सबसे वीरतापूर्ण और छल से भरा हुआ अध्याय लिखा गया था, अभिमन्युपुर। महाभारत काल में इसे अमीन गांव कहा जाता था। यहाँ महाभारत के युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई, जिसे भेदने के लिए मात्र 16 वर्ष का अभिमन्यु 7 महारथियों से भिड़ गया। उसने चक्रव्यूह के 6 द्वारों को पार कर लिया, किंतु 7वें द्वार पर जयद्रथ ने छल से वार किया और अभिमन्यु का रथ टूट गया। रथ के टूटने पर अभिमन्यु ने रथ के पहिए को ही हथियार बना लिया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। यहाँ पर रथ के पहिए के साथ अभिमन्यु की एक आदमकद प्रतिमा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान बद्रीनाथ का मुख्य धाम उत्तराखंड की पहाड़ियों में है, लेकिन कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। और पहुंच गए हम बद्रीनाथ धाम, कुरुक्षेत्र। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए घूम रहे थे, तब उन्होंने आकर यहीं पर नारायण की आराधना की। इस मंदिर की वास्तुकला को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया और संवारा गया है। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, आपको बद्रीनाथ धाम के दिव्य दर्शन होंगे। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में विराजमान है और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाता है, तो कुरुक्षेत्र में बद्रीनाथ धाम के दर्शन से भी उसे उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस परिसर में भी कई मंदिर बने हुए हैं, तो जब भी आप कुरुक्षेत्र विजिट करें तो यहाँ बद्रीनाथ धाम के दर्शन जरूर करें। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय, ये ऐसी अनोखी जगह है। 1987 में इसे स्थापित किया गया और ये भारत का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन, उनके दर्शन और उनकी लीलाओं को समर्पित है। संग्रहालय में 6 गैलरीज हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और ये संग्रहालय सोमवार को बंद रहता है और मंगलवार से रविवार तक प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप इसे विजिट कर सकते हैं। और इसका टिकट नाम मात्र का है। बच्चों के लिए 10 रुपये और बड़ों के लिए 30 रुपये प्रति विजिटर टिकट फी है। ये सामने टिकट विंडो है और अभी स्टाफ पहुंच रहा है क्योंकि हम काफी पहले पहुंच गए थे यहाँ। तकरीबन 9 बजे हम इसे बाहर से विजिट कर और वापस निकल गए क्योंकि हमें आज ही लौटना था। तो आप 10 से 5 के बीच में इसे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।